हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट जो हमारा चल रहा है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का, उसी में आज मैं प्रैक्टिस सेट संख्या 3 का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। पिछले मैंने 1 और 2 प्रैक्टिस सेट टोटल करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप वीडियो के अंत में भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ आप जा कर के क्लिक डाउनलोड करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो इसकी मेज़बानी की है न्यूजीलैंड ने। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है। तो फ्रेंड, इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है तो वह भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो यह जानी जाती है फ्रेंड सरोजनी नायडू। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व किस खेल से संबंधित है। तो विश्व संबंधित है तो वह है शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये होता है फ्रेंड कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का जो मिलन होता है, अस्तित्व में आता है, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, देश का पहला गेंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है। तो यह खोला गया है पटना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। यह मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई। यह लागू हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था यह विकासोन्मुख है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। यह संभाला था गुलजारीलाल नंदा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। इसका संबंध है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद की रिक्तता की स्थिति में, मतलब खाली होने की स्थिति में, कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो इसका पद संभालता है फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही इसका पद संभालते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया। ये स्वीकार किया गया है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। तो यह प्रचलित है, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड कि राष्ट्रगान के रूप में ये तो नहीं होगा, राष्ट्रगीत के रूप में ये भी नहीं, राष्ट्र चिन्ह के रूप में ये भी नहीं। तो सत्यमेव इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई है 1959 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। इसकी समस्या है गरीबी एवं बेकारी। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी क्यांग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यांग टीसी क्यांग। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में
कौन ठंडी जलधारा है? तो इसमें से देखेंगे गल्फ स्ट्रीम और वेनेजुएला, लेब्राडोर। तो लेब्राडोर इसका सबसे ठंडी जलधारा हो जाएगा फ्रेंड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो यह थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? कितने अक्षांश का अंतर है? तो यह सही इसका आंसर हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें मरकत द्वीप लक्षद्वीप समूह में शामिल नहीं है। लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमिनी द्वीप ये लक्षद्वीप समूह में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। उसमें हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? इनके बीच युद्ध लड़ा गया है वो है 305 ईसा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कपास की खेती से कौन सा संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन है, इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, ये सही है। तापमान 45 से 55 आवश्यक है, तो फ्रेंड इसमें से तापमान 45 से 55 ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह सत्य नहीं है। इसका तापमान होना चाहिए 21 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास। बाकी अगर और ऑप्शन देख लेते हैं तो गहरी व मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है, सही है। इंदौर 2 सुजाता व मालवी कपास की किस्में हैं, तो ये सही है कपास के बारे में, बट तापमान 45 से 55 आवश्यक नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाओगोजी ओंकोजो-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो यह बनी है विश्व व्यापार संगठन की। नेक्स्ट है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो यह था राष्ट्रकूट वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? यह हराया था तराइन की द्वितीय युद्ध में। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज इसमें लड़ा था, जिसमें से पृथ्वीराज पराजित हुआ था, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था रामचंद्र। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो इसमें से महान्यायवादी की नियुक्ति ये शामिल है। ठीक है, लोकसभा का विघटन, फ्रेंड ये लोकसभा का विघटन शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और वित्त आयोग का गठन भी करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? नहीं चुने गए हैं, तो इसमें से आर वेंकटेश रमैयन यह निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो यह है 84वां संविधान संशोधन जो 2001 ईस्वी में हुआ था। उसमें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। ठीक है फ्रेंड, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। इससे आगे वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही जो गोल बटन है उसके साइड में दिखेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं नेक्स्ट 38 से लेकर के 75 तक।
तो फ्रेंड यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।